हेलो फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में खाई जाने वाली तिल गुड़ की चिक्की, इसे तिल गुड़ की गज्जक भी बोलते हैं। एक ही बार में तिल की चिक्की और तिल की रेवड़ी बना सकते हैं और महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये खराब भी नहीं होंगी और खाने में तो जितनी टेस्टी लगती हैं, बनाने में बहुत ही आसान है। तिल की चिक्की की तासीर गर्म होती है, जिसे सर्दी के मौसम में खाया जाता है। ये हमारी बॉडी में गर्माहट बना के रखती हैं और हमें ठंड से बचा कर भी रखती हैं। तो इसे बनाकर आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए बनाते हैं ये टेस्टी सी तिल गुड़ की चिक्की, जिसे आप 2 चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चकले पर घी लगा लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी थाली को भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप ऑयल या घी लगा लीजिए। मैंने बेलन के ऊपर भी अच्छे से यहाँ पर घी लगा लिया है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इनमें घी लगाकर क्यों रखा है, ये वीडियो के आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आप इनमें घी लगाकर रख लें और उसके बाद अब हम लेंगे 1 बाउल तिल। देखिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम तिल लिए हैं और इनको अब स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। जब भी आप तिल को भूनें तो गैस फ्लेम को स्लो ही रखिएगा, क्योंकि तिल बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो देखिए जब भी आपको ये तिल भुनने लगें तो आपको आवाज़ आएगी चट चट जैसी, तो इसका मतलब आपके तिल भुनने लगे हैं। लेकिन इसमें अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप तिल को अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो तिल जल भी सकते हैं। तो चारों तरफ से अच्छी तरह से तिल को भून लीजिएगा। लेकिन देखिए अगर आपको जब तिल जलने भी ना पाएँ और भूनने का तरीका भी ना पता हो, तो स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बस आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से चलाते रहिएगा। तिल अच्छी तरह भुन जाएँगे, इनमें अच्छी सी हल्की सी खुशबू भी आने लगेगी और हल्का-सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तिल हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। हमने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम ये तिल साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम 1 चम्मच घी लेंगे, घी को कढ़ाई में ऐड करेंगे और उसे मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद गैस फ्लेम हमारा स्लो ही रहेगा। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे गुड़। देखिए जितने हमने तिल लिए थे उतना ही हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। आप चाहें तो आधा गुड़ और आधा चीनी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गुड़ की जगह खाली चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को स्लो फ्लेम पर ही मेल्ट करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी ये इतने अच्छे से शुरू में मेल्ट नहीं होगा। फिर इसमें जैसे-जैसे हम इसे मेल्ट करते रहेंगे, तो इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी और लेकिन इसमें हम 3 से 4 जो चम्मच है वो पानी ऐड कर देंगे। 3-4 चम्मच पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा गुड़ है, वो बड़ी आसानी से मेल्ट होने लगेगा। देखिए जो हमारा गुड़ होता है उस बहुत ही उसकी तासीर गर्म भी होती है और हमारे ब्लड को भी वो प्यूरीफाई करता है। और गुड़ सर्दियों में अगर आप खाएँगे तो आपके ये बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो हमें सर्दियों में चीनी की जगह अगर आप गुड़ का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट भी हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे कि जो हमारा पानी है, इसमें हमने पानी डाला था वो भी उड़ जाएगा और इसमें सिर्फ़ गुड़ ही रह जाएगा और गुड़ भी थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, जो जमने में भी हमें परेशान नहीं करेगा और ये बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए जब हम इसे चलाते रहेंगे, अब हम इसको पता कैसे करेंगे कि हमारा गुड़ जमने के लिए रेडी हो चुका है, ये हमारा गुड़ जमेगा भी या नहीं जमेगा, तिल चिक्की हमारी अच्छे से बन पाएँगी या नहीं। तो इसके लिए एक तरीका है। जब आपको 5 मिनट हो जाएँ इस तरह से गुड़ को चलाते हुए, तब आप बाउल में 1 कटोरी में पानी लीजिएगा और उसमें थोड़ा-सा ये डाल लीजिएगा हल्का-सा गुड़ और जब गुड़ को ठंडा होने दीजिएगा। ये सिर्फ़ 2 सेकंड में ही ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद जब ये एकदम टाइट हो जाए, जैसे एकदम क्रंची हो जाए, आराम से ये टूटने लगे, तो इसका मतलब देखिए बिल्कुल पत्थर सा ये हो चुका है। जब ये आराम से टूटने लगे और क्रंची हो जाए, तब इसका मतलब हमारा गुड़ अच्छे तरीके से ये पक चुका है और जमने के लिए तैयार है। बस आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप तिल की चिक्की बना रहे हैं स्लो फ्लेम का ही यूज़ कीजिएगा, चाहे तिल भूनते वक़्त और चाहे गुड़ को मेल्ट करते वक़्त। अब हमारा गुड़ भी अच्छे तरीके से यहाँ पर मेल्ट हो चुका है और जमने के लिए तैयार हो चुका है और इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तिल। सारे तिल हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और अच्छे एक तरफ से हमने कढ़ाई को पकड़ लिया है और दूसरी तरफ से इसे हमने मिक्स कर लिया है। देखिए ये जो प्रोसीजर हमें करना है थोड़ा-सा जल्दी करना है, क्योंकि जितना गुड़ ठंडा होता रहेगा फिर बाद में चिक्की जमने में थोड़ा-सा परेशान करेगी और चिक्की अच्छे से जम नहीं पाएगी। तो हमें गरम-गरम ही इसे आगे चिक्की को बनाना है।
तो देखिए हमारे तिल गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसको चकले के ऊपर अच्छे तरीके से डालेंगे। आपने चाहे प्लेट में, चाहे थाली में, चाहे चकले के ऊपर, जिसके ऊपर भी आपने इसको डाला है, घी लगाया है, वहाँ पर आप इसको अच्छे से डाल दीजिए। देखिए थोड़ा-सा हमारा कढ़ाई के अंदर भी बच गया है, तो अब हम इसका क्या यूज़ करेंगे, इसे भी हम आगे बताएँगे। तो और इस तरीके से हम हल्के-हल्के बेलन की सहायता से, आप अगर प्लेट में जमा रहे हैं या प्लेट को या चकले को, जिस भी बर्तन में आप जमा रहे हैं, उस चीज़ को आप इस तरीके से चलाते रहिएगा और बेलन से इसे फैलाते रहिएगा। उसे हमें चारों तरफ से घुमाते, अगर आप प्लेट में बना रहे हैं तो आप प्लेट को इस तरीके से घुमा लीजिएगा और फिर बेलन से इसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला लीजिएगा। जितना आपको ये बारीक करना है, ये उतना बारीक बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसीलिए मैंने चकला बेलन के ऊपर घी लगाया था, जिससे कि ये हमारी चिक्की चिपके ना। और आपको ये तुरंत ही किसी चाकू की सहायता से या फिर आप इसे पिज़्ज़ा कटर की सहायता से अच्छे से इसे कट कर दीजिए। देखिए ये गरम-गरम ही कट करना है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद इसकी जो हम इसकी बर्फ़ी बनाएँगे, वो बर्फ़ी का कट शेप नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे गरम-गरम ही शेप दे दीजिएगा। देखिए, हमें इसको अपने, आप चाहे शेप ना देना चाहें, तो आप इसे आराम से ऐसे ही टेढ़े-मेढ़े टुकड़ों में भी ठंडा करके तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें शेप दे देते हैं, तो हमारी ये चिक्की देखने में भी अच्छी लगती है और ये आसानी से जितना हम यूज़ करना चाहें, उतना ही हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए कट भी कर ली है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बस 10 मिनट में ही ठंडी हो जाएगी। और तब तक हम यहाँ पर देखिए हमने एक कटोरी में या आप किसी प्लेट में, किसी भी शेप की प्लेट में फिर से घी लगा लीजिए और अब इसे तिल गुड़ के बैटर को अच्छे से इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि हमने जब तक तिल गुड़ की चिक्की जमाई थी, इतनी ही देर में हमारा ये बैटर ठंडा हो गया है। तो इसीलिए हमें इसे जब भी जमाना है थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करना होगा, ताकि ये जमे ना और आसानी से हम इसे अपनी पसंद का शेप दे सकें। तो देखिए अभी वैसे तो ये गरम है और अब हम इसे इसी स्पून की सहायता से इसको अच्छे से शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा ये भी दिल जो हार्ट का शेप है, वो भी हमारा बन चुका है और ये भी बहुत आसानी से ठंडा होने के बाद निकल जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले घी लगा लिया था। और अब देखिए जो बचा हुआ कढ़ाई के अंदर हमारा रह गया था तिल गुड़ का जो मिश्रण था, वो इस तरीके से, लेकिन ये अभी थोड़ा गर्म है, तो गरम-गरम ही हम, चाहे आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप इसका लड्डू ना बनाना चाहें तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा टुकड़े करते हुए इसको अलग से डाल दीजिए। देखिए ये फिर हमारी शेप आ जाएगी जो तिल की रेवड़ी होती है, उस तरह की। तो आप जितनी बड़ा टुकड़ा रखना चाहते हैं, उतना आप इसको तोड़ते रहिए। अगर आप इसका जो है लड्डू बनाना चाहें, तो आप छोटे-छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए ठंडा होते ही जैसे-जैसे हम तोड़ रहे हैं ना, तुरंत ये ठंडे होते जा रहे हैं। तो अब हम इसको आपको आवाज़ करके भी दिखाते हैं, देखिए। ये बनाते-बनाते ही ठंडे भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप रेवड़ी भी बना सकते हैं और देखिए दूसरी तरफ हमारी चिक्की भी जम चुकी हैं। तो जो हमने घी लगाया था, देखिए इतनी आसानी से उससे ये हमारी चिक्की हट गई हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, कितने अच्छे तरीके से जमी है और आगे से भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से जमी है। अगर आप ये चिक्की ज़्यादा पतली चाहते हैं, तो आप नीचे कोई भी बड़ी-सी प्लेट ले लीजिए और बड़ी-सी प्लेट के अंदर इसको जितना ज़्यादा फैलाएँगे, उतनी ये पतली बनेगी। देखिए जो हमारा तिल गुड़ है, ये सर्दियों में बहुत ही हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि तिल के अंदर और गुड़ के अंदर कैल्शियम भी भरपूर होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फाइबर भी हमारा बहुत अच्छी मात्रा में तिल और गुड़ में पाया जाता है, जो बॉडी को बहुत ही एनर्जेटिक बनाते हैं। और तिल से हमारी हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। साथ ही हमारी स्किन और बालों की समस्या को भी ये बहुत अच्छे से दूर करते हैं। तो देखिए तिल और गुड़ से बनाई हुई हमारी चिक्की एकदम रेडी भी हो चुकी है और देखने में कितनी बढ़िया भी लग रही है। अगर आप डेली 2 से 3 इस तरह की चिक्की अगर खाएँगे, तो आप सर्दी के में बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो देखिए प्लेट में भी हमारी ये चिक्की जम चुकी है, ठंडी हो गई है और ये बड़ी आसानी से निकल भी चुकी है। और ये हार्ट शेप में कितनी अच्छी लग रही है। तो आप शेप कोई भी दे दीजिएगा और इस तरीके से आप सर्दियों में तिल गुड़ की चिक्की बनाकर ज़रूर खाइएगा, खुद भी खाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा।
क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रामबाण अच्छा तरीका है। जो तिल के अंदर कैल्शियम जो भर-भर के होता है, दूध से भी कई गुना ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम तिल के अंदर होता है। तो आप अब हम जब भी आप सर्दियों में ये तिल और गुड़ की चिक्की बनाएँगे तो आप कई सारी परेशानियों से भी दूर रहेंगे और बार-बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप एक बार बना लीजिएगा और एक बार बनाने के बाद आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये महीनों तक खराब भी नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये तिल चिक्की बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार मेरी तरह से ये तिल चिक्की बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपकी तिल चिक्की बिना किसी परेशानी के एक ही बार में बन जाएँगी।